इस सवाल का जवाब ये है कि कैंसर के पेशेंट्स को या कैंसर ऐसे होता है जब जिस्म में किसी जगह पर सेल्स की तकसीम को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म खराब हो जाए और सेल्स बेतरतीब तरीके से डिवाइड होना शुरू हो जाए। जिस तरह से वो बहुत सारे सेल्स बना लेंगे जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। कैंसर के सेल्स और बाकी सेल्स में फर्क ये होता है कि कैंसर के सेल्स सिर्फ तकसीम करना जानते हैं, वो बस हर वक्त जल्दी जल्दी में डिवाइड होने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनको डिवाइड होना है या नहीं होना, उनके पास फूड काफी है या नहीं काफी, वो बस डिवाइड होते हैं। वो डेवलप होते हैं, डिवाइड करते हैं, अपीयर होते हैं, डिवाइड करते हैं, नए बनते हैं, डिवाइड करते हैं। हमने कुछ ऐसी मेडिसिन डिस्कवर की जो खास तौर पर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को टारगेट कर सकती हैं, यानी कि ऐसे सेल्स जो सेल डिवीजन के किसी स्टेज के ऊपर होते हैं। अगर आप किसी सेल्स की डिवीजन को ब्लॉक कर दें, किसी भी केमिकल से ब्लॉक कर दें उसको, तो उसके नतीजे में उस सेल की डेथ हो जाती है। यानी कि अगर सेल डिवीजन का प्रोसेस किसी तरीके से ब्लॉक हो जाए तो सेल्स अपने अंदर मौजूद निजाम की वजह से मर जाता है। तो कीमोथेरेपी ड्रग्स जो हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल डिवीजन की किसी न किसी एक स्टेज के ऊपर असरअंदाज होकर उसको ब्लॉक कर देते हैं। अब चूंकि हमारे जिस्म में सबसे ज्यादा तेजी से कैंसर के सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं, लिहाजा सबसे ज्यादा असर उस दवाई का कैंसर सेल्स के ऊपर होता है। एक अहम सवाल यह है कि क्या हमारे जिस्म में और दूसरे सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड नहीं कर रहे होते? जो सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे होते उन पे कोई असर नहीं होता, लेकिन जो बहुत तेजी से डिवाइड कर रहे होंगे उन पे असर भी ज्यादा होगा। उन तेजी से डिवाइड करने वाले सेल्स में कुछ सेल्स हमारे बालों की जड़ों में होते हैं, हेयर फॉलिकल्स में होते हैं। इसलिए जब कीमोथेरेपी पेशेंट्स की हो रही होती है तो उनमें कैंसर के सेल्स बहुत तेजी से मर रहे होते हैं और उसके साथ उन हेयर फॉलिकल्स के सेल्स भी मर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके बाल नहीं रहते और उनके बाल उस कीमोथेरेपी के दौरान जो है वो खत्म हो जाते हैं। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है जो डॉक्टर्स लेते हैं पेशेंट की एज, उसकी उम्र को देखकर और कैंसर की नौयत को देख के, कि उसे कितनी कीमोथेरेपी की ड्रग्स चाहिए, कितनी देर के बाद चाहिए। क्योंकि जब हम पेशेंट को ये दवाई देते हैं तो उसके नतीजे में उसके अपने जिस्म के नॉर्मल सेल्स जो कि तकसीम हो रहे हैं उनके ऊपर भी इसका असर पड़ता है। लेकिन असूल ये है, अजम्पशन ये है, और ये बिल्कुल फैक्ट है, अजम्पशन नहीं है, होता ये है कि जिस्म को होने वाला नुकसान कैंसर के सेल्स को होने वाले नुकसान से कम होता है, इसलिए ये दवाई कैंसर को कम करती है। लेकिन डॉक्टर को एक खास वक्त के बाद रुकना पड़ता है, पेशेंट को रिकवर करने का मौका मिलता है और उसके बाद दोबारा से अगला साइकिल केमोथेरेपी का उसको दिया जाता है। और इस स्टेज में पेशेंट्स आमतौर पर बहुत तकलीफ में होते हैं, क्योंकि सिर्फ हेयर फॉलिकल्स नहीं, उनके जुबान के सेल्स, उनके चीक के सेल्स, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के और बेशुमार दूसरे सेल्स जो हैं वो मर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके खाने पीने का निजाम खराब होता है, जिसकी वजह से उनका टेस्ट खराब हो जाता है और वो एकदम से एक बड़ी शदीद मुश्किल जिंदगी में आ जाते हैं। और ऐसे मौकों से निकलने के लिए पेशेंट से ज्यादा जरूरी है फैमिली मेंबर्स का उनके साथ खड़े होना, इस बात को समझना और उनको मोटिवेट रखना और उनकी मदद करना। होप दिस विल आंसर योर क्वेश्चन।